कि ये जो खालिस्तानी फसाद कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं? भारत में इनकी 2% की औकात नहीं है। भाई पुलिस लागी मगर वत पुलिस लागी मगर इनू वत वध शेयर करो लागी पुलिस मगर तो इंडिया में बनाए हैं ना। अब दूसरी कंट्री के अंदर अगर हरकत की है तो वो उस कंट्री की वो उनकी गवर्नमेंट के वो एक्शन ले कि ये नशाखोर, ये ड्रग्स पीने वाले, ये कोकीन चाटने वाले, ये हवाला का पैसा लेने वाले, और वो खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोज आर कैनेडियन टेररिस्ट। ये नोमेनक्लेचर का फर्क है। मैं तो कहता हूँ अगर वो आज़ादी मांग रहे इंडिया को चाहिए वो आज़ादी दे दे। फर्क हो इतना बड़ा इंडिया मुल्क है जिसकी आज़ादी नहीं है। प्यारी समझ गई। तो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ हु आर दे फकिंग खालिस्तानी? और वर्ल्ड के मैप में ये खालिस्तान है कहाँ पर? हु आर दे फकिंग खालिस्तानी? पूरे वर्ल्ड का मैप हाथ में लेकर के लोग बैठे और उसमें ढूंढे कि ये खालिस्तान है कहाँ पर। ये खालिस्तान है ही नहीं कहीं पर। सही पकड़े हैं। खालिस्तानियों ने ये हरकत की है वहाँ पर, तो क्या खालिस्तानी ठीक कर रहे हैं? खालिद साहब उनको आपस में कोई उनका मसले मसाइल है, वो मतलब इंडिपेंडेंट चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं और उनसे पूछेंगे वो कहें हमने बिल्कुल ठीक किया है। आपकी नजर में उन्होंने ठीक किया? मैं तो कहता हूँ अगर वो आज़ादी मांग रहे इंडिया को चाहिए वो आज़ादी दे दे। फर्क हो इतना बड़ा इंडिया मुल्क है जिसकी आज़ादी नहीं है, तो जबरदस्ती आप किसी को साथ नहीं मिला सकते। तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। These bastard are Canadian terrorist and nothing else. That's it. ये कैनेडियन टेररिस्ट हैं, ये कोई खालिस्तानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कि ये सो कॉल्ड चरस गांजा पीने वाले खालिस्तानी जो अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है खालिस्तान का, ये कनाडा को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि ये जो खालिस्तानी फसाद कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं? भारत में इनकी 2% की औकात नहीं है। भारत में इनकी 2% की औकात नहीं है। ये करके दिखाएं इंडिया में कुछ। हाँ, रात को छुप के कभी चोरों की तरह मेट्रो स्टेशन पे पेंट से कुछ खालिस्तान का स्लोगन लिख दिया, इनकी इतनी औकात है। सड़क पे लगाओ एक खालिस्तानी झंडा, एक खालिस्तानी झंडा जरा सड़क पे लेकर आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, उल्टा टांग देगी पब्लिक यहाँ पे 2 मिनट के अंदर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है एक बार फिर से एक छोटे से रिएक्शन वीडियो में। जैसा आप जानते हैं कि कनाडा में जो कनाडा के जो आतंकवादी हैं, इनको कनाडा के आतंकवादी कहना चाहिए, जो खालिस्तानी है वहाँ पे, उन्होंने हिंदुओं पे हमला किया है और मंदिरों पे भी हमला किया है। अब ये जो एक वो है ना हिंदू सिख, ये तो है ही नहीं, हिंदू वाला चक्कर ही नहीं है। क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं सरदार और मोना, सिख और मोना, मतलब एक दाढ़ी वाला सरदार, बिना दाढ़ी के मोना हैं। तो रूट्स तो दोनों की हिंदू वाली हैं, दोनों सनातनी हैं। अब पता नहीं कुछ जो हमारे सिख भाई हैं उनमें से कुछ आधे % लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। अब उनका दिमाग ख़राब है तो उनका दिमाग ठीक भी होने का टाइम आ गया है। और अब इस बार देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं, बीजेपी क्या करती है कि उनका दिमाग कैसे ठीक करते हैं। अब इतना बड़ा हादसा हो और पाकिस्तान के लोग अपनी राय ना दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेजर गौरव आर्या क्या बोल रहे हैं, नाजिया इलाही क्या बोल रही हैं और कुछ जाहिल पाकिस्तानी वो क्या बोल रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनके आचार हैं, अचार मतलब अचार से भी खट्टे हैं, मतलब उनको कुछ पता नहीं है, जाहिल हैं और अपनी राय जरूर देनी है, अपना विचार जरूर करने हैं इस बारे में। बहुत मतलब सीरियस विचार देते हैं वो लोग। तो आइए चलिए चलते हैं भिखारिस्तान, वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। आपको खालिस्तानियों का पता है? खालिस्तानी तो यही हैं, दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे सिख जो चाहते हैं खालिस्तान बनाना। हाँ, तो इंडिया में बनाए हैं ना। अब दूसरी कंट्री के अंदर अगर हरकत की है तो वो उस कंट्री की वो उनकी गवर्नमेंट के वो एक्शन ले। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि ये नशाखोर, ये ड्रग्स पीने वाले, ये कोकीन चाटने वाले, ये हवाला का पैसा लेने वाले, और कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लगता है कि ये सो कॉल्ड खालिस्तानी जो इल्यूजन में जी रहे हैं, जो एक्चुअली में कोकीन चाटने वाले हैं, जो ड्रग्स का नशा करने वाले हैं, जो गंजेड़ी हैं, जो क्रिमिनल है, जो कैनेडियन टेररिस्ट है, इनकी वजह से इनको 1.9 यानी कि 19 मिलियन इंडियन जस्टिन ट्रूडो को वोट करेगा। जलवा है हमारा।
कनाडा और अमेरिका में बैठकर खालिस्तान बनाएंगे क्या? नहीं, वहाँ तो बना ही नहीं सकते। वो तो खालिस्तान तो मतलब इंडिया में है, ना कि कनाडा में ना अमेरिका में। वो वहाँ बना सकते हैं इंडिया में, कनाडा में और अमेरिका में तो ये बन ही नहीं सकता। ये तो नॉनसेंस है, ये तो बनता ही नहीं है। सड़ी के अब तो शायद और वो खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोज आर कैनेडियन टेररिस्ट। ये नोमेनक्लेचर का फर्क है। लेकिन यू शुड स्टार्ट यूजिंग द टर्म कैनेडियन टेररिस्ट बिकॉज़ दीस आर कैनेडियंस। व्हाट इज खालिस्तान? कहां है खालिस्तान? आम सिख कम्युनिटी में और खालिस्तानियों में जमीन आसमान का फर्क है। हर सिख खालिस्तानी नहीं है। नहीं, लेकिन वो देखे जी, आप पंजाबी, आप ना दूसरा एक उर्दू पंजाबी होता है, ये दूसरा ये होता है, आप वो ही है। लेकिन रवायत उनमें है, सीखो तो एक है ना। खालिस्तान कह रहे जी अच्छे जी अच्छी मैं पंजाबी है, जिस तरह पठान है या पंजाबी है, वो अपनी एक रवायत बना रहे तो बखरी गाल है, लेकिन चीज तो एक ही है ना। इतनी क्रिएटिविटी कहां से आती है तुम्हारे अंदर? भिखारियों कि जुत्ती छाप ड्रग्स स्मगलर जो सो कॉल्ड खुद को खालिस्तानी बोलते हैं, क्या इनकी मुलाकात कभी ओरिजिनल खालसा से हुई है? क्या इनकी मुलाकात कभी ओरिजिनल सिखड़े से हुई है? शैला, मैं आपको बताते चलूं कि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं ना, अगर वो जोर आवाज में चीख करके एक बार कह दे वाहे गुरु जी की खालसा और वाहे गुरु जी की फतह, ये जो अपने आप को खालिस्तानी और सो कॉल्ड खालिस्तान बोल रहे हैं, ये पैंट में मूत देंगे, पैंट में। क्योंकि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं वो इतने पोलाइट, इतने काम होते हैं और देश के प्रति, मिट्टी के प्रति, जब धरती के प्रति, भारत के प्रति, भारत के नेशनल झंडे के प्रति, भगवे झंडे के प्रति इतना प्रेम उनको होता है, इतना प्रेम होता है कि 70% खालसा जो होते हैं, 70% जो सिखड़े होते हैं, 70% जो पंजाबीज होते हैं, वो हमारे देश की सेना में जाते हैं और बॉर्डर पर होते हैं। मजा आया। इंडिया के अंदर भी जो बैठे हैं ना, वो भी बनाना चाहते हैं, यहाँ भी नहीं चाहते। वो भी चाहते थे कि, लेकिन हमारा एक चीज हो, पिछले दिनों उन्होंने भी बड़ा प्रोटेस्ट किया था, किसानों ने किया था, लेकिन किया तो था ना, लेकिन उसमें भी ये सब लोग शामिल थे। देखें, किसानों को अपने राइट्स मांगना और खालिस्तान बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो किसान थे जिन्होंने एक पूरा प्रोटेस्ट निकाला था। जो खालिस्तानी है वो तो बैठे बाहर के कंट्रीज में हुए हैं, वो तो इंडिया के अंदर आता ही नहीं है कि पकड़ के हमें उनकी एनआई अंदर डाल देगी। नहीं, वो तो उन्होंने अगर किए तो, लेकिन ये तो सब कुछ उनको चाहिए ना, लेकिन जो भी हुआ ना गलत हुआ, लेकिन होना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, ये खालिस्तानी जो है ना, ये खालिस्तानी किसी के सगे नहीं है यार, ये किसी के भी सगे नहीं है। ये भारत माँ के पीठ पे खंजर उतार के और झूठ बोल के कनाडा गए। मुझे बात बताओ यार, ये भारत माँ को धोखा देके गए। जो अपनी माँ को धोखा दे सकता है वो अपनी सौतेली माँ को धोखा नहीं देगा। यहाँ पे कनाडा को मैं सौतेली माँ बोल रहा हूँ। खालिस्तान का मतलब पता है आपको क्या है? खालिस्तान का मतलब है इस पूरे पंजाब को यूनाइट करके एक अलग से देश बनाना। उसमें इंडिया का पंजाब भी आता है, साडा पंजाब भी आता है, जाएगा हाथों। नहीं, पंजाबी ये तो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं वो हरकत कर, अपने इंडिया का पंजाब ले जावन ਜਾਂਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ पाकिस्तानियों का पंजाब है। ये पाकिस्तान ने बड़ी इन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन हमने ये चीज वो भी इंडिया का पंजाब है। तो इंडिया च रहते हैं ना, तो करे, हम उनको सपोर्ट नहीं देते, उनको एक अलग जगह दी है, जहाँ मर्जी वो करे, हम कारोबार में उनको अच्छी सपोर्ट देते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान पंजाबियों के साथ हरकत करेगा, फिर उसका जवाब तो उनको मिलेगा। ये तो चीज़ नहीं है कि हम लहदा किसी पे कब्जा कर ले, ये तो कोई चीज़ नहीं है। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। जो सो कॉल्ड खालिस्तानी है शैला, जिनकी फटी पड़ी है भारत आने में, जो पैंट में ही मूत रहे हैं भारत के नाम से, जो भारत के एक लॉरेन बिश्नोई का नाम सुनने से कनाडा के पार्लियामेंट में रोना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों की तरह बिलकना स्टार्ट कर देते हैं, बार बार भारत के फॉरेन मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखता है जसमित कि लॉरेन बिश्नोई को भारत बहुत बढ़ावा दे रहा है। लॉरेन बिश्नोई के लोग कनाडा में आकर के बैठे हुए, अरे कहाँ बैठे हुए, एड्रेस तो दे दो, कहाँ बैठे हुए पता तो दे दो, कहाँ बैठे हुए कोई ठिकाना तो दे दो। वो नहीं देंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। लेकिन लॉरेन बिश्नोई के नाम से इनके पैंट में पेशाब हो रही है, चाहे वो जसमित हो चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो, दोनों बच्चों की तरह रोता है। यहाँ हमारे पंजाबी इतने मरे हैं, पाकिस्तान के अंदर कितना जुल्म होता रहा है। कश्मीर हम कहते रहे जी उसने, और कश्मीरी मारते थे, इंडिया ने मारा। ये हुकूमतें हैं, किसने कश्मीरी मारे? कश्मीरी इंडियों ने मारे थे। अच्छा, इंडियों ने आज तक कश्मीरियों पे कितना जुल्म हो रहा है। इंडिया ने कश्मीरी मारे हैं तो हिंदुस्तान की हुकूमत ही है वहाँ। काले को सफेद कहेंगे तो वो सफेद नहीं हो जाएगा। नहीं, काला तो काला रहेगा, सफेद ये तो नहीं है कोई किसी के दिल के साथ दिलजारी कर जाए, चाहे कोई भी है, अगर वो करते हैं ना। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने किसी को, हिंदुस्तान को भी वो अमन के रास्ते का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में कहा है हम जो डायलॉग की तरफ आना था, हम सब के साथ डायलॉग करने को तैयार है। लेकिन जिसकी रगों में हराम दौड़ रहा हो, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इंटेग्रिटी इज बाइनरी।
बाइनरी, इट्स 0 और 1। और शायद मुल्क है जो सबके साथ में चलने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई चलने को सही तरीके से तैयार नहीं। दिलों में नफरत रखते हैं, ऊपर से दिखाते हैं कुछ है, अंदर की मार कुछ मारते हैं। ये खालिस्तानी, ये तो फिर उनकी गवर्नमेंट ही जो एक्शन लेगी, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने तो कहा जो भी अगर किसी ने जबर कोई भी किसी के साथ जुल्म किया वो जुल्म नहीं होना चाहिए। बाकी वो उनकी गवर्नमेंट जाने तो वो लोग जाने। हाँ तो जी भाई को वीडियो तो यहाँ पे हो गया खत्म। तो जी इस जो कनाडा के आतंकवादी हैं, इनकी जड़ शुरू की कांग्रेस ने। जब कांग्रेस ने नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई भाई, तुमने दो भाइयों को तो पहले अलग कर दिया, हिंदू मुस्लिम सिख। हिंदू और सिख तो पहले से ही भाई हैं, वो तो पहले से ही भाई हैं। उनको ये कांग्रेस के नारे ने अलग किया। और उसके बाद जो 84 में जो हुआ उससे थोड़ा सा उनकी नाराज़गी है ही है। हम सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे हमने कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो भाई हैं हमारे, हमारी जड़ें सारी, मतलब ये आप सोचें कि हिंदुओं वाली हैं, सनातनी वाली हैं। मेजर गोरावाले ने बहुत सही बोला कि इनको तो कैनेडियन आतंकवादी बोलना चाहिए, टेररिस्ट बोलना चाहिए। ये खालिस्तानी नहीं है, ये उन सरदारों से अलग हैं जो सरदार हिंदुस्तानी हैं। ये कनाडा के आतंकवादी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।